हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MWY पांडे में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और हिंदी व्याकरण में आपको संधि पढ़ा रहा हूँ अभी, जिसमें संधि में आज पढ़ाऊँगा एयर स्वर संधि। इसके पहले मैं स्वर संधि के 3 भेद पढ़ा चुका हूँ और प्लस एक क्लास में 9 मिनट में उसमें आपको संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है, वो सब बताया हूँ। ठीक है, संधि वैसे भी आप बता चुका हूँ। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, और आज आपको मैं एयर स्वर संधि, ठीक है, पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें इसके पहले आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाया भी हूँ। आज भी उसी प्रकार आपको और अच्छी तरह से मैं एयर स्वर संधि पढ़ाऊँगा। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें परिभाषा आपको लिखा हूँ, इसी में से आपको परिभाषा भी बता देता हूँ कैसे परिभाषा बनता है। ठीक है, आप परिभाषा देखिए। परिभाषा में अभी यहीं देखिए, यहीं से मैं बनाना हो परिभाषा, कैसे आप भी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, परिभाषा में दो वर्णों के मेल से होने वाले, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी प्रकार दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वर क्या है? देखिए, इधर स्वर है, इधर भी स्वर रहेगा। ठीक है, इसमें आप देखिए परिभाषा के रूप में आप देखिएगा, यदि परिभाषा के रूप में लिखिए, यदि ई उ और ऋषि, ठीक है, ई उ और ऋषि के बाद कोई भी इसमें से कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर मतलब जो स्वर होते हैं उसमें से कोई भी स्वर आए। ठीक है, कोई भी स्वर आए तो ई का यह हो जाता है, उ का वह हो जाता है और ऋषि का र हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? य व र हो जाता है। ठीक है, ये आपका ये समझाने का है कि ये क्या है, यड़ स्वर संधि है। एक बार परिभाषा आप बोलता हूँ आपको, यदि ई उ और ऋषि के बाद इनमें से कोई भी स्वर, इसमें से कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का यह हो जाता है, उ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है, और ऋषि क्या हो जाता है, ऋषि क्या होता है, र हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप समझिए। ठीक है, इसमें आपको समझाता हूँ परिभाषा कैसे आया, उसको आप समझ चुके हैं। अब ये इसको समझिए कैसे आया य व र। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए, ये क्या है, सब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण है। ठीक है, हमेशा स्वर होंगे। इसमें से भिन्न स्वर, मतलब जो ये लिखा है इसमें से भिन्न स्वर जो आए, भिन्न स्वर आए तो हमेशा क्रमशः क्या होता है, य व र हो जाता है। तो इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण जो है ई होगा, उ होगा और ऋषि होगा। और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण इससे भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर क्या है? अ आ ई अ आ। ठीक है, ई उ ऋषि से भिन्न जब स्वर आ जाएंगे इसमें, ठीक है, तो आ होगा। ठीक है, आ होगा। ठीक है, उसके साथ कभी कभी अपवाद देखेंगे, ई होता है, उ होता है और ऋषि होता है। ठीक है, तो इससे भिन्न स्वर आए तो क्रमशः क्या होता है, यह हो जाता है, वह हो जाता है और र हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देंगे कि इसके जो द्वितीय शब्द होता है, द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है वो इससे भिन्न स्वर होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे और अच्छे समझाता हूँ आपको। देखिए जो ये ई है, ठीक है, इससे भिन्न स्वर आए, मान लीजिए अ आया, ठीक है, या आ आया, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ठीक है, और उ के बाद उ के बाद क्या जाए, मान लीजिए ई हो गया और बड़ी ई हो गया। ठीक है, तो हमेशा वह होगा। ठीक है, ऋषि के बाद कोई भी स्वर आए, आ गया मान लो, तो क्या होगा, र होगा। क्या होगा, क्या होगा, र होगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे क्या होता है, यह व और र हो जाता है।
अब इसमें आप एक और अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। वो उदाहरण के रूप में मैं देता हूँ जो आपको बहुत इतना अच्छा एग्जाम्पल दूंगा जो अधिकतर पेपरों में पूछता है, वही एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ठीक है, जो बार बार रिपीट होता रहता है, वही एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप देखिए, जो आपको मैथ पढ़ाते हैं बीके पांडे, ठीक है, वह आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के साथ साथ फिर उसके बाद मेहनत करते हैं कैसे पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है, और भाइयों को, तो उसमें बताते हैं कि क्या कैसे किस प्रकार सब समझाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी आपको किस तरह से आया, कैसे आया, ये सब पूरी तरह से आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से कोशिश है कि और आपको कितने अच्छे से आपको समझा सकूं, वो कोशिश की जाती है। ठीक है, आपको अब यहाँ पे आपको एक बार लिख देता हूँ, ई, ठीक है, उ और ऋषि, ठीक है, के बाद इसमें से भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, य, व और र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी जो यहाँ पे है ना, इसमें यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी स्वर है, दोनों स्वर बन के क्या कहते हैं, क्योंकि मैं स्वर के भेद में ही स्वर पढ़ाता हूँ, दो स्वर मिलके ही स्वर बनते हैं। ठीक है, दो स्वर मिलके यहाँ पे क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, आपके यह स्वर संधि आता है। ठीक है, उसके जो आपको प्रतीक के रूप में समझाया जाता है। तो अब देखिए एग्जाम्पल, आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा जो समझ में आ जाए आपको। देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए आपको देता हूँ। देखिए ई है, ठीक है, क्या है, ई है और अ है। ठीक है, तो क्या होता है, ई में से कोई भी आए, इनमें से भिन्न स्वर आए, इससे क्या है, भिन्न है, भिन्न है ना, तो भिन्न है, तो यहाँ क्या हो जाता है, यह हो जाता है, क्या होता है, यह हो जाता है। ठीक है, इसमें आप देखिए इसी प्रकार मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है, अ है, तो यदि प्लस यदि अ लिख दिया और उसके साथ है अपि, क्या, यदि और अपि मिल करके क्या बनाते हैं, यद्यपि। ठीक है, थोड़ा सा लिखावट में दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोर्ड पर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते आपको अभ्यास हो जाता है उस चीज़ में, तो आप सही लिखने लगते हैं। थोड़ा सा दिक्कत है, अभी एक दो बार मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, धीरे धीरे 8-10 बार यूज कर लूँगा, 15 बार 10 बार, तो समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार आप भी संधि कई बार रिपीट करिए, कम से कम एक बार 2 बार, तो आपको भी संधि समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी प्रकार आप भी रिपीट करिए संधि, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें आप देखिए, अब देखिए इसको कैसे यद्यपि आया, इसको आपको मुझे मैं प्रूफ कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें मैं ई निकालूं, क्योंकि ई मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा आधा द और प्लस ई आया, और यहाँ क्या है, अ है, अपी है, इसको मैं उतार लूँगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आएगा, यहाँ यद यद हम उतार ले रहा हूँ। ठीक है, अब ई और अ दोनों से क्या बनता है, यह होता है, प्लस यह, और यहाँ बचा का, यहाँ क्या है, अपी। ठीक है, क्योंकि ई और मिलने के बाद क्या हुआ, यह हुआ, और यहाँ अपी है, अपी मैं उतार लिया। अब देखिए इसके आगे यह को मैं यहाँ पे लिखूँ, जोड़ूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए यह
ठीक है, द, यह द लिख लो, और यह है, यह भी लिख लो, यह भी अ भी है, यह है, तो इसको आप न लिखिए, अ को इसमें जोड़ दीजिए, तो ये पूरा यह हो जाएगा। ठीक है, अब पी बचा, पी को भी उतार लीजिए, तो क्या होएगा, यद्यपि, तो यद्यपि को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ, यद्यपि लिख सकता हूँ ना, इसका ही ये रूप है। तो ये यद्यपि मैं प्राप्त किया ना अंतिम में, यहाँ से आते हुए ये यहाँ तक। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपको यहाँ प्रूफ कर दिया, यहाँ आपको पूरा बताते हुए यह समझा दिया कि यही आता है। इसका संधि विच्छेद क्या है, यदि धन अपि। ठीक है, यदि धन अपि। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। इसमें आपको जो एग्जाम्पल दूंगा, जो यद्यपि है ना, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है पेपरों में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो बहुत प्रसिद्ध है एक तरह से। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, उ। ठीक है, ये क्या है, उ है और अ, तो क्या हो जाता है, उ और अ, तो मतलब उ या उ यहाँ लिख लिया, दो में से एक। और इससे भिन्न, इससे भिन्न ये अ है, अब क्या आएगा, जब इससे भिन्न हुआ तो क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा, तो यहाँ वह लिख लो। ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें, इसी प्रकार मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। क्या है एग्जाम्पल, इसका दे रहा हूँ, अनु और प्लस वय, अनु वय। तो यहाँ गलत है क्योंकि ये अ लेना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे अ लेना है पूरा, तो ये अ लूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ कि वह क्यों लिखा, इसके बताने के लिए आपको लिखा। तो यहाँ पे क्या है, अ है, तो अ। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अन्वय। क्या आएगा, संधि अन्वय। क्या आएगा आपको, अन्वय आएगा। ठीक है, तो कैसे आया ये आपको मैं बताता हूँ कैसे आया। अब देखिए इसमें उ निकालो, उ निकालना है ना, तो छोटा उ अ न हो जाएगा, उ निकाल दूंगा, आधा न हो जाएगा, प्लस उ, और यहाँ क्या है, अय है, अय पूरा उतार दो। ठीक है, अब देखो उ और अ मिलने के बाद क्या होता है, वह हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे उ और अ मिलने के बाद क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह ना, वह जो है आएगा ना, उ और अ मिलने के बाद वह। अब देखिए अन है, तो अन उतार दो ऐसे। ठीक है, अब बचा क्या, वह आया दोनों मिलने के बाद, वह लिख लो। ठीक है, और अय है, अय लिख लो। अब देखो अन को ऐसे रहने दो, और आधा ना, अ को इसमें जोड़ दो तो पूरा वह हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा वह हो जाएगा। हाँ, और यह है तो यह लिख दो। ठीक है, अब इसको क्या है, ये अन्वय है, अब इसको और 60 क्रम लिखिए, तो हो जाएगा अन्वय। क्या हो जाएगा, अन्वय। ये मैं आपको समझा दिया यहाँ पे ना, ये आया कि नहीं, ये जो है ये यहाँ से समझाते आया यहाँ तक, आपको यहाँ ये आ गया ना अन्वय। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है, अनु, अनु धन अय। क्या होता है अन्वय का, अनु धन अय। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आपको अगला एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जो बहुत अच्छी तरह से तीसरा एग्जाम्पल दूंगा आपको। दो एग्जाम्पल समझा चुका हूँ, अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप। आप इसको ये समझ चुके हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाता हूँ। इसको मैं कई बार आपको समझा दूंगा कि यह वह और र कैसे आया। र वाला एक बात बता देता हूँ आपको, जो र वाला कैसे आया। ठीक है,
तो उसमें आपको र वाला भी बता देता हूँ। एक री, ठीक है, और आ के मिलने पर र होता है। मैंने कहा री के बाद कोई भी स्वर भिन्न स्वर हो, यदि इससे भिन्न स्वर है तो र होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, पितु धन आदेश, ठीक है। तो इसका जो संधि बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पित्रादेश। क्या हो जाएगा, पित्रादेश, ठीक है। अब कैसे आया, कैसे आया आपको समझाऊंगा ना, कैसे आया ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे री है, ये क्या है, री है, री निकाल दूंगा तो ये पित हो जाएगा, ठीक है, पित और री, ठीक है। और यहाँ आदेश उतार दूंगा, ठीक है। अब री और आ मिलने पे क्या होता है, र होता है, तो यहाँ हो गया। अब पित है उसको उतार दो, पित, ठीक है। और बचा क्या, आदेश, आ दे स। अब देखिए ये त है, ये र है, जब ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो रा हो जाएगा, ठीक है। जब आ इसमें र में जुड़ जाएगा तो रा हो जाएगा, और रा जब इसमें जुड़ेगा तो त्रा हो जाएगा। तो पी, ठीक है, त्रा, ठीक है। अब बचा का दे और स, तो पित्रादेश। तो जो ये मैंने प्राप्त किया पित्रादेश, ये प्रूफ हुआ ना, पित्रादेश कैसे आया, ठीक है। तो पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होता है, पितृधन आदेश। अब देखिए आपको समझा दिया। अब 3-4 मैं आपको 7-8 एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये सब जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ पूछा हुआ है, वो है कई बार पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार उसको रिपीट हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वही एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगला सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है अत्यधिक। क्या है, अत्यधिक, ठीक है। ये वनडे एग्जाम में छप छप के आता है पेपरों में, ठीक है। इसका देखिए आप संधि विच्छेद आपको समझा चुका हूँ, लेकिन इसका संधि भी बताते देखिए, अति, ठीक है, धन अधिक। तो इसका सब आप सॉल्व करेंगे तो अत्यधिक आएगा। तो आप सॉल्व जरूर करिएगा कैसे आया ये, ठीक है। और उसके साथ साथ कमेंट आप करिएगा, जो मैं और दे रहा हूँ उदाहरण, उसको आप संधि विच्छेद करके मेरे किसमें कमेंट पर आप जरूर कमेंट करिएगा। कम से कम 2-3 उदाहरण का कमेंट जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो अत्यधिक का ये बहुत ज़्यादा पूछता है, अत्यधिक, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो, अति धन अधिक, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हाँ, एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इत्यादि, इत्यादि, इसका आप संधि विच्छेद जरूर करिएगा। तीसरा, ये सब प्रसिद्ध है जो पूछा हुआ है पेपरों में अधिक से अधिक। तीसरा देखिए अत्यंत, अत्यंत, ठीक है। अब देखिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको ईयर संधि कैसे पहचाना जाता है, ईयर संधि ये है, ठीक है। इसी एग्जाम्पलों में बताता हूँ कैसे समझेंगे कि ईयर संधि है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। चौथा लीजिए स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ, ठीक है। और चौथा देखिए, और दे देता हूँ एग्जाम्पल, तब बताता हूँ कैसे ईयर संधि इसमें से पहचान लेंगे कि वो ईयर संधि, ईयर स्वर संधि है, ठीक है। पांचवा देखिए आपको अभ्यागत, अभ्यागत, ठीक है। छठवां देखिए आप, छठवां में देखिए अत्याचार,
ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है अत्याचार वनडे में। और आपको बता दूं, जो भी 9th और 10th में, ठीक है, 9th और 10th में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उसका मैं एक वीडियो 10, 15, 20 मिनट का जो भी रहेगा वो आपको अलग से वनडे के साथ साथ 10th के लिए भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और अलग से 9th 10th के लिए अलग से स्पेशल 9th और 10th के लिए स्पेशल एग्जाम्पल मैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं वो एग्जाम्पल इसमें मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, स्पेशल 9th 10th के लिए स्पेशल वो वीडियो रहेगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में संधि से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अत्याचार हो गया। अब देखिए एक और इसका जो र वाला है उसका एग्जाम्पल देखिए, 7वां मातृच्छा, क्या मातृच्छा। ठीक है, अब देखिए पहचानेंगे कि ईयर स्वर संधि है। आप कैसे पहचान लेंगे तुरंत देखने के बाद कि ईयर स्वर संधि है। मान लीजिए एग्जाम्पल में आ गया, ठीक है, मान लीजिए पूछ लिया इत्यादि कौन संधि है, तुरंत पहचाने का तरीका है। देखिए आधा त, ठीक है, आधा त आधा के रूप में, आधा स, ठीक है, आधा भ, ठीक है, आधा त, ठीक है, और त्र के रूप में। अब देखिए और चीज, एक चीज और, य, ठीक है, आप जानते हैं ना य, व और र, ठीक है, पहचानने की कि य व र प्रतीक चिन्ह किसका है, यड़, यड़ स्वर संधि का। य, य, व, ठीक है, य, ठीक है, य और त्र, ठीक है। आप इसी से पहचान लेंगे। जैसे मैंने पूछा अत्यंत कौन संधि है, तुरंत आप जान गए कि आधा त है तो यह स्वर संधि है, यह भी है तुरंत जान गए यह स्वर संधि है। उसी प्रकार आधा स है तब भी जान जाते हैं, वह है तब भी आप जान जाते हैं। तो ये भी एक पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है, ठीक है, कि कौन सी संधि है। अब इसमें से आपको और उदाहरण देता हूँ। इसमें 7 हो गया, 8 हो गया। देखिए 8वां न्यून, देखिए ये भी न्यून जो है, जो न्यून लिखा हूँ इसमें देखिए आधा न यह है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ वो बहुत पेपरों में पूछता है, मतलब कि इसका पूछने का जो परसेंटेज होता है वो 99% होता है। देखिए 9 का प्रत्येक, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रत्येक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। मतलब कि ये हो गया, 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 आपका अत्याचार हो गया, भ्यागत होगा, न्यून होगा, ये जितने भी एग्जाम्पल लिखवाए हूँ बहुत ज़्यादा परसेंटेज में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा पूछता है आपका। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए 10 नंबर, ठीक है, क्या उपर्युक्त, ठीक है, क्या चीज उपर्युक्त, ठीक है। ये क्या हो गया, यह स्वर संधि आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत कोशिश की इसमें आपको कैसे मैं समझा सकूं। और उसके साथ साथ अगला मैं संधि आपको पढ़ाता हूं, इसमें आपको अयादि संधि होगी,